जो भी बंदा जॉब करता है उसके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि लोगों के मन में भी आया होगा कि यार जॉब के बाद ना कुछ जॉब छोड़ के कोई बिजनेस कर लेते हैं। जो बंदा जॉब कर रहा है वो करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेगा। What motivated you to like leave the job and get into business? बिजनेस किसको नहीं करना चाहिए? जब आपने पहले ही अभी बोल दिया कि 9 साल भूल जाओ अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है बिजनेस में। तो बिजनेस में आप बिल्कुल भी ये मत सोच के चलना कि आपने आज स्टार्ट किया और आपको 3 महीने या 4 महीने बाद इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक घर में पैसा नहीं आ रहा तब तक आप एक नाकामयाबी कहलाओगे बिजनेस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैंने पहले जॉब करी है और फिर उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है अपना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बैलेंस शीट में या वैसे नहीं पता चलती, लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना तो आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती हैं जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ताकि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले से ही आपके माइंड में वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आंसर्ड हो। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं डेफिनेटली एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख के जरूर जाओगे। सो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो प्रभजोत, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है सबके नॉर्मली दिमाग में, है ना, कि बिजनेस किसको करना चाहिए। बट ना मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन है, बिजनेस किसको नहीं करना चाहिए। यार जो मैं अब आपने क्वेश्चन पूछा कि बिजनेस किसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो भी बंदा जॉब करता है उसके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि लोगों के मन में भी आया होगा कि यार जॉब के बाद ना कुछ जॉब छोड़ के कोई बिजनेस कर लेते हैं। हाँ, कि सब त्याग दो, नहीं हो पा रहा है, बिजनेस करेंगे। तो मैं एक चीज बताता हूँ कि जिस बंदे को शेड्यूल में रहना पसंद है, भाई सुबह हम 6 बजे उठे, एकदम प्रेस्ड शर्ट, प्रेस्ड पैंट और बिल्कुल तैयार व्यार होके ऑफिस जा रहे हैं और मतलब एक शेड्यूल में 6:30 बजे वापस आ रहे हैं, उसके बाद कुछ काम नहीं है, तो उस बंदे को तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ। देख, ऐसा होता है कि जब एक लेवल पे बिजनेस हो जाए, मैं एक वीडियो के उस चीज़ बिहाफ पे बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे उन बिजनेसेस की बात नहीं कर रहे जो मोस्टली पॉडकास्टर्स करते हैं कि भाई 5 रुपये मार्जिन पे अपना माल बेच दो, तुम्हारे 5 लाख पीस बिक गए, तुम्हें इतना बच गया, ठीक है। देख, जॉब जो बंदा कर रहा है, मैं ये चीज़ लेके चलता हूँ, जो बंदा जॉब कर रहा है वो करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेगा, ठीक है, कर पाएगा या फिर, है ना, वो एक छोटे लेवल से स्टार्ट करेगा। दैट इज मैं लेके चल रहा हूँ 35, 40, 50 लाख तक, ठीक है। कम भी हो सकते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा है, हाँ, बट चलो इतनी हम इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। बट अगर 20 लाख भी है तब भी यही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी जो मैं बात कर रहा हूँ। तो शेड्यूल में ऐसा है कि यार अब तुम कभी सदर बाजार जाना दिल्ली, अपने फॉर्मल्स वॉर्मल्स नहीं, नॉर्मल कपड़ों में सदर बाजार जाना और वहां जाकर आप एक बार गल्ला देखना। क्या देखना? गल्ला आपको मतलब जाके उनका मैं कैसे बताऊं, आप जाके उनकी शॉप देखना बेसिकली। इन शॉर्ट में तुम्हें ये बताता हूँ। तो देखना कि वो क्या अटायर है, कैसे बैठे हैं, ठीक है, लेकिन मनी बहुत कमा रहे हैं वो। ओके। सो जिस बंदे को तो शेड्यूल में रहना पसंद है, और कोई शेड्यूल नहीं होता बिजनेस का, ठीक है, ये तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। और एक दूसरी चीज जो कि मेरे को लगता है कि एक नहीं करनी चाहिए किसी जॉब वाले को, अगर वो बिजनेस करने जा रहा है एंड ही थिंक्स, अब कांच की बिल्डिंग, एक ना ऑफिस वाला बंदा, जैसे ऑफिस जाते हो आप तो एक कांच की बिल्डिंग होती है। कांच की बिल्डिंग का मेरा मतलब है, मेरा अपना वर्ड है कांच की बिल्डिंग। कांच की बिल्डिंग ये होती है कि तुम बड़ी सी तुम्हारी बिल्डिंग है भाई, बाहर सारा कांच लगा हुआ है और सीधा जा रहे हो लिफ्ट में जा रहे हो, साफ सुथरी लिफ्ट, कुछ गंदा नहीं भाई, सीधा जाकर अपने कैबिन में बैठ रहे हो, कोई मिट्टी का कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, हाँ कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं भाई। अगर आप बिल्कुल धूल मिट्टी से दूर रहना चाहते हो तो बिजनेस मत करना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि बिजनेस धूल मिट्टी में ही हो। नहीं यार, ऐसा होता है एक लेवल के बाद बिजनेस वैसा बन सकता है, ओके, पर आपको स्क्रैच से शुरू करना है। स्क्रैच से अगर आप, दिस ब्रिंग्स मी अप टू अनदर थिंग, आपको कब लगा कि आपको शुरू करना है? वो बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा, बट मैं उस चीज पे भी आऊंगा, पहले मैं फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लूं, ठीक है। अब जब आप
अब आप कह रहे हो कि हमारी बात चल रही थी कांच की कांच की बिल्डिंग्स building, की, yes. ठीक है। अब लेकिन जब स्टार्टिंग में भले ही आपको यार आईटी का बिजनेस कर लेते हैं, आईटी के बिजनेस में तो कहीं कुछ इतना धूल मिट्टी होगा, बट नो, बिकॉज आपने सीधा डेस्क वर्क नहीं करना, क्लाइंट से मिलने जाना है। अब वो क्लाइंट कैसा है, कहाँ बैठा है, क्या चीज़ कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, धूप में धूल में धक्के तो खाने पड़ते हैं। फिर एक और चीज़ जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जो बंदा जो भी जॉब से बिजनेस करना चाहता है, कि ना एक जॉब में आप बड़े सोशल होते हो। जॉब में आप ना बहुत सोशल होते हो, कि जैसे नए लोग मिल रहे हैं, है ना, मैं लड़का हूँ, लड़कियां मिल रही हैं, एकदम पैंट शर्ट डाल के, एक मतलब अच्छा लगता है। इन शॉर्ट जब मैंने भी जॉब करी थी ऐसे था कि एकदम फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स तो नहीं, कलीग्स हो जाते हैं, फिर वो तुम्हारे- थोड़ा सा लाफ्टर जोन हो जाता है। हाँ, नए फ्रेंड्स बनते हैं। Exactly. बट व्हेन यू ज्वाइन द बिजनेस, अगर आपका फैक्ट्री का बिजनेस है, कुछ है भाई, फिर तो लेबर ही है। यस। तो लेबर के सामने तो तुम फॉर्मल्स डाल के जाओगे भी तो भाई किसको दिखाना है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अटायर इज समथिंग दैट यू डू फॉर योरसेल्फ। हाँ, ठीक है। ऑब्वियसली अब एक बिजनेसमैन अगर लेबर के सामने भी जा रहा है, अगर आपने अपनी आप इमेज point- उस अकॉर्डिंग नहीं रखी, वो बात ठीक है, आपने Yeah. खुद को अच्छा देखना है। बट आपका अगर छोटे लेवल का बिजनेस है ना यार, पर अगर फिर आप भी इफ इट छोटे मेक्स लेवल यू के, हैप्पी तो आपको रेडी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो कि ऑब्वियसली जो बिजनेस से, जॉब से जो बिजनेस करना चाहता है, कि अब बहुत से लोगों को ना अच्छा लगता है ऑफिस में, रियलाइज भी किया होगा, जो जॉब जाते हैं उनको पता ही है कि भाई कभी दिवाली पार्टी है, कभी नवरात्रि की पार्टी है, ठीक है ना, तो एक ओकेजन चाहिए, एक कुछ celebrate ओकेजन, या करने के फिर लिए। आपकी भी जैसे ऑफिस में आउटिंग्स होती हैं, कभी पार्टी हो गई है, कुछ हो गया ना, तो ये चीज़ बिजनेस में नहीं होती। बिजनेस में दिवाली है तो मतलब आपको तो पता है मेरा हाल, जो हमें बिजनेस गिफ्ट लेने पड़ते हैं। बिजनेस में दिवाली का मतलब है खर्चा। या दिवाली आती है ना तो भाई पता लगता है यार अब लग जाएगा 60-70 हज़ार रुपये गिफ्ट्स लेने में, ड्राई फ्रूट लेना है, गिफ्ट्स लेने हैं, लेबर को गिफ्ट देना है। प्लस आई नो। प्लस बिजनेस में सारी जितनी लेबर होती है ना, तो दिवाली आ गई सब अपना हिसाब मांगते हैं। या आप वाइजा वर्सा लेके चलो, अगर आप जॉब, मतलब यस, आई कैन रिलेट, क्योंकि अगर मैं आप- अभी अब राइट नाउ मैं दोनों साइड्स हाँ, पे अगर हूँ। आप जॉब कर रहे हो तो आप सोचो, अगर आपकी दिवाली पार्टी है, कुछ है, तो आपकी जो कंपनी है उसका भी खर्चा हो रहा है। हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन होगी मुझे तो गिफ्ट कोई, मिलेगा। हाँ, कोई भी अगर ओकेजन है, तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी है कि बिजनेस में तुम्हारी ये सारे ओकेजन साइड पे हो जाते हैं। और अगर तुम, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर तुम रेस्टोरेंट या कैफ़े का बिजनेस खोलना चाहते हो, भाई अब रेस्टोरेंट या कैफ़े चलता ही ओकेजन्स पे है, तो फिर तुम तो लेबर ही बने रह जाओगे, ओकेजन्स तो भूल ही जाओ। क्योंकि अब अगर किसी ने हमारी वीडियो देखी होगी, स्मॉल रेस्टोरेंट बिजनेस ओनर का हमने पॉडकास्ट किया था, तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें बताई थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर कोई कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर ये बंदा इन सब शेड्यूल्स में नहीं कंफर्टेबल, तो बिजनेस मत करो। तो फिर यही वीडियो को बंद करके आप प्लीज़ अपनी जॉब कंटिन्यू कर दो। और हाँ, एक और चीज़, सोशलाइजिंग के अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा, फिर कुछ मेंटल हेल्थ बहुत बंदे की इफ़ेक्ट होती है इससे। सो जो मैंने अभी बीच में पूछा ही था, मैं दोबारा ये चीज पूछूंगी, व्हाट मेड यू फील दैट आपने अब बिजनेस करना है? आपको यार- सोशलाइजिंग अच्छी नहीं लग रही थी? हाँ, देखो, वो फिर यही बात है कि शेड्यूल में रहना मेरे को पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं शेड्यूल में, मेरा यही एक बेसिकली मेजर रीज़न मेरा यही था। बाकी यार देख, अब सोशलाइजिंग है, सारी चीज़ें, तो प्रॉब्लम्स तो बंदा फेस करता ही है। एग्जैक्टली। सेकंड चीज़ ऐसा होता है कि जॉब में अगर आप 10 साल हो ना, तो 10 साल में आप अगर आज लाख कमा रहे हो, तो हो सकता है 2 साल बाद 2 लाख कमा लो, बट आई गेस डबल तो पैसे 3-4 साल में ही होते हैं, ठीक है। मतलब वो चलो ठीक यार, डिपेंड चलो करता है। 3 लाख कमा लोगे, 3, 3.5, 4 लाख कमा लोगे, मैं कहती हूँ 5 टाइम्स भी हो। चलो 5 टाइम्स भी हो, बट बिजनेस में आप बिल्कुल भी ये मत सोच के चलना कि आपने आज स्टार्ट किया और आपको 3 महीने या 4 महीने बाद इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ टाइम लेता है। और एक बहुत ही चीज़ मैं अनकंफर्टेबल सी बात बताता हूँ, जो कि बिजनेस हो सकता है आपका 9 साल भी ना चले, एग्जैक्टली।
ठीक है ना। इंडिया में जो बिजनेस है वो 90% फेल होते हैं, 10% चलते हैं। एंड जॉब के साथ बिजनेस बैलेंस नहीं हो पाता बिकॉज आपका माइंड ही उतना फ्री नहीं रहता, ठीक है। बट फिर भी मैं एक चीज़ बताता हूँ, बट अगर आपका बिजनेस 9वें साल चला तो वो हो सकता है 10वें साल या 1 साल में या 2 साल में आपको इतना कमा के दे दे कि आपको पूरी उम्र आपकी जॉब ना उतना कर पाए। सो एक ये चीज़ है जिससे कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट आता है बिजनेस का। तो ये बट हाँ, इस चीज़ का पेशेंस तो आपको डेफिनेटली लेके चलना पड़ेगा कि बिजनेस आपको पहले दिन से पैसा कमा के नहीं देगा। What motivated you to like leave the job and get into business? यार मुझे करना ही था। अच्छा, आप पे ये माइंडसेट था? ये मेरा माइंडसेट पहले से ही था कि मतलब करना ही है बिजनेस। तो ऐसा कुछ नहीं था कि, बट हाँ, आई एंजॉयड माई ऑफिस लाइफ। मैं आज भी मिस करता हूँ अपनी ऑफिस लाइफ। आई एंजॉयड माई ऑफिस लाइफ। सो मेरे को यार सोशलाइजिंग किसको नहीं अच्छी लगती है ना। रोज Obviously, कुछ yeah. टेंशन नहीं, 6 to 5 खत्म, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। 6 to 5? या सॉरी 9 to 5 9 to 5 मैंने है कहा, ना। इतनी मजदूरी नहीं कराते ऑफिस वाले। हाँ, तो ये चीज़ तो है, ठीक है। या नहीं, बट आपने मुझे आंसर तो दे दिया, बट देयर इज अ बिग क्वेश्चन टू इट। मतलब ये तो हो गया, एक आपने नॉर्मल चीज एक्सप्लेन करी, बट मेरे पास एक बड़ी चीज है जो पूछना है मुझे। लाइक फॉर इंस्टेंस, आपकी एक स्टेबिलिटी है, आपको पता है कि आपकी अभी जॉब चल रही है। आई नो आप ये आंसर दोगे कि जॉब का पता नहीं है कि कब छूट जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मेरा एक अभी के लिए ये क्वेश्चन है कि आपका एक फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, फॉर से 1 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है, जॉब से। तो व्हाट मेक्स यू बिलीव कि बिजनेस छोड़ना वर्थ है, जब आपने पहले ही अभी बोल दिया कि 9 साल भूल जाओ अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है बिजनेस में, तो बंदा तो ऑटोमेटिकली डिप्रेस होकर बोलेगा मैंने ये क्यों किया। दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो 7 साल तो मेरे को भी नहीं कुछ मिला उसमें। दैट्स व्हाट इज यार। उतना तो तुम्हें फिर बैकअप सपोर्ट लेके चलना ही पड़ेगा ना यार। चाहे आपने कुछ भी करना है, सपोज करो आपने आज अपनी 40,000 की जॉब छोड़ी, ठीक है, 40,000 की आपने जॉब छोड़ी, आपने सोचा कि यार मैं कैफ़े खोल लेता हूँ, ठीक है ना। एंड दैट टू कैफ़े भी इन्वेस्टमेंट उसकी कवर होते होते, चलो इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्टिंग में लगा भी दी, ठीक है, उसके बाद उसमें यार रेंट 6 महीने का रेंट खुद से देना पड़ गया। या स्टार्टिंग के ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही वो वंडर्स कर दे आपका कैफ़े या रेस्टोरेंट। सो दैट इज़ यार, लोगों को पता लगने में भी टाइम लगता है कि यार यहाँ पे ये बंदा ने कुछ शॉप खोली है या कुछ कैफ़े खोला है और वो चला रहा है उसको, या फिर ऑब्वियसली बात है यार, इंप्रेशंस आने में भी टाइम लगता है। बेसिकली व्हाट यू मीन टू से इज कि अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको एक बैकअप साथ लेके चलना पड़ेगा। बैकअप तो डेफिनेटली, मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं सोई उठी और मैंने बोला आज मैं बिजनेस करना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं सब छोड़ रही हूँ। यू कैन नॉट कोई भी है यार। अगर आप सोचोगे भाई मेरे पास 2-2.5 लाख रुपया, मैं कार्ट लगा लूँ, ठीक है ना, उसका भी बैकअप चाहिए आपको। हाँ, काफ़ी लोग कार्ट लगाते हैं यार। एक चीज़ ना बड़ी कॉमन सी है, अपने ऑफिस वालों ने देखी होगी, या ऑफिस वाले अक्सर इस चीज़ के बारे में बात भी करते हैं कि यार हम तो इससे अच्छा हम समोसे बेच लें, चाय शुरू कर, इससे अच्छा हम चाय की टपरी स्टार्ट कर दें। इतनी सारी बातें बकवास की, ठीक है ना यार। बट देखो ये बकवास नहीं है, ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन है, ठीक है यार। देख ऐसा है कि किसी भी बिजनेस को अगर किसी ने अगर कोई चेन बनाई भी है, चाहे वो चाय की चेन है या वड़ा पाव की चेन है, उसके पीछे उसको टाइम कितना लगा है। देख स्टार्ट तो उसने छोटे से किया था ना। अगर आप कहते हो कि आप अपने आप को कंपेयर करते हैं कि यार हमसे तो ज़्यादा ये चाप वाला कमा लेता होगा, ठीक है, चाय की टपरी वाला कमा रहा है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो चांप वाला कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, गर्मी में खड़ा है, सारी चीज़ें हैं, तो वो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कांच की बिल्डिंग, अगेन जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी है, बिल्कुल, तो वो भी तो उस चीज़ को भी तो कंपेयर करो ना। तो यार हर बिजनेस की एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। मैं ये नहीं कहता कि क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मतलब एक क्वालिटी ऑफ लाइफ एक डिफरेंट हो गया, बट टू गेट इनटू अ बिजनेस आपको काफ़ी चीज़ें अपना बेसिकली कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। कंफर्ट जोन ऐसा है, कोई भी बिजनेस करो, मैं एक जॉब वालों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर आपने कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो अपनी जॉब के बाद, ठीक है, जब तक घर में पैसा नहीं आ रहा तब तक आप एक नाकामयाबी कहलाओगे बिजनेस में।
जैसे मैंने बताया कि कुछ सालों तक तो बिजनेस से भूल जाओ कि पैसा आएगा, क्योंकि विजिबिलिटी, लोगों का जानना, आपके क्लाइंट्स ढूंढने में आपको इतना टाइम लग जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट डे तो नहीं आता, देख जब तक नहीं आ रहा तब तक आप अच्छे नहीं हो किसी की नज़रों में भी। Yeah. सो प्लीज़ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने माइंड में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रख के चलना कि कुछ टाइम तक तो नहीं आएगा। Yeah. ठीक है, एंड दैट टू हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इफ़ इस कन्वर्सेशन ने अगर कहीं पे भी वैल्यू डाली है यहाँ पे आपकी लाइफ में, यार आपको ये लगता है कि यार मैं बता रहा हूँ अगर आप बिजनेस करोगे ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस हैज़ एडेड वैल्यू टू योर लाइफ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है कि हमें ना पता लगता है कि किस तरह की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो, बिकॉज एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का कुछ और है एंड इसकी लाइफ का कुछ और है। Exactly. ठीक है, तो हमें पता चलता है आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो। एंड मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर जैसे मेरे को काफ़ी साल हो गए आप करते हुए, 7-8 साल हो गए बिजनेस करते हुए, जो चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा या जो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं टीचर हूँ या इस तरह का, बट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड में जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेंगी। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर आगे हम इसी टाइप की वीडियोस डालेंगे। सो इसी के साथ आई होपफुली विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय। So basically, जैसे कि अभी हमने बात किया, and if like we hope that it has added a little value to you and your life, so do subscribe. Bye bye.